आज से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट का डे 1 है। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। ये सारे सवाल आपका पिनैकल बुक से लिए हुए हैं, पिनैकल बुक के एडिशन 2 से लिए हुए हैं, सेकंड एडिशन से लिया हुआ है। चलिए पहला सवाल आपका क्या है कि कोई राशि ब्याज की वार्षिक चक्रवृद्धि पर प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपया और 6 वर्षों में 12,042 रुपया हो जाता है। यहाँ आपको दिया हुआ है क्या कि कोई राशि 3 साल में 8,028 और 6 साल में आपका 12,042 रुपया हो गया है। आपको यहाँ पे एक कंडीशन याद रखना है कि अगर टाइम डबल दिया रहे, जैसे कि पहले 3 है तो बाद में 3 का डबल 6, या पहले अगर टी टाइम दिया रहे तो बाद में 2t। अगर पहले वाले टाइम का डबल टाइम दिया रहे तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल निकालने का। प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला है कि छोटा अमाउंट जो है, छोटा अमाउंट उसके स्क्वायर में बड़ा अमाउंट से भाग देना है, बड़ा अमाउंट से भाग देना है। इसका दूसरा तरीका भी हम बताएंगे। फिलहाल फॉर्मूला आपका ये है कि अगर टाइम डबल दिया रहे, जैसे कि पहले 3 है तो बाद में 6, या पहले 2 है तो बाद में 4, या पहले 4 है तो बाद में 8, अगर टाइम क्या हो, डबल हो, तो प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो भी अमाउंट छोटा है इन दोनों में, जो भी अमाउंट छोटा है, जैसे यहाँ पे ये वाला अमाउंट आपका 8,028 छोटा है, तो छोटा वाला अमाउंट में, छोटा वाला अमाउंट का स्क्वायर करके बड़ा अमाउंट से भाग दे देना है। तो चलिए छोटा अमाउंट यहाँ पे क्या है आपका 8,028 है, तो 8,028 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा, एक ही टर्म को 2 बार गुना कर देंगे, उसमें बड़ा अमाउंट से भाग देना है। तो बड़ा अमाउंट कौन सा है, 12,042, यहाँ 12,042। अब इसको कट कर लीजिए। यहाँ देखिए एक तरीका क्या है आपका कट करने का कि ये देखिए ये 40 का डबल है 80 और ये 14 का डबल है 28, और यहाँ देखिए 40 का 3 गुना है और ये 14 का 3 गुना है, मतलब ये 2 और 3 से कट जाएगा। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा। 40 का डबल, ये 14 का डबल है, 40 14 का डबल हो गया, ये 40 14 का ये ट्रिपल हो गया। अब 3 से इसको काट लेते हैं। 3 दूना 6, 2 0, 3 6 का 18, 2 2, 3 7 21, फिर 1 और 8 होगा, 3 6 का 18। तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, 26 76 गुना 2। अगर गुना करेंगे तो 6 दूना 12, इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है। 6 दूना 12 इकाई के स्थान पर 2 आ रहा है। तो इकाई के स्थान पर 2 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको टाइम डबल दिया रहे तो प्रिंसिपल निकालने का तरीका क्या है कि छोटा अमाउंट का स्क्वायर करके उसमें बड़ा अमाउंट से भाग दे देना है। ठीक है, ये तो इसका एक फॉर्मूला वाला तरीका हुआ। अभी चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या है, आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मान लेते हैं कि कोई राशि पहले 2 था और 1 साल में ये राशि आपका 3 हो गया। ठीक है, 1 साल में कोई जो राशि था वो 2 रुपया था, वो बढ़ करके कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। मतलब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। 2 रुपया था वो साल भर में 3 रुपया हो गया। हमसे अगर कोई पूछे कि 2 साल में ये राशि कितना हो जाएगा, 1 साल में 2 से 3 हो गया है, तो 2 साल में क्या होगा, बस इसका स्क्वायर कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, यानी राशि 4 से 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि 3 साल में क्या होगा, 3 साल में, तो टाइम को हम 3 गुना कर दिए। टाइम बाई था, टाइम आपका क्या था, बाई था, और आप 3 बाई कर दिए, यानी 3 गुना कर दिए। तो टाइम 3 गुना कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा, यानी सॉरी 2, ये क्यूब हो जाएगा आपका, तो 2 का क्यूब, और यहाँ ये डाटा 3 है तो 3 का क्यूब, मतलब 8 से क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि 1 ही साल में क्या होगा, तो 1 साल में तो 2 से 3 है ही। ठीक है, एक और बात,
अगर मान लेते हैं कोई राशि आपका 10 से 12 हो गया 4 साल में, फिर पूछेगा कि आपका अगला 4 साल में कितना हो जाएगा। तो 4 साल में 10 से 12 हुआ है तो 4 साल में 10 से 12 ही हो जाएगा। सेम ईयर है, टाइम तो बदला नहीं है, 4 साल था पहले भी, बाद में भी 4 साल है, तो 10 से 12 था तो 10 से 12 ही रह जाएगा। अगर हम यही 4 साल की जगह पर कह दें कि 16 साल में कितना हो जाएगा, तो टाइम आपने क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया। टाइम कितने गुना कर दिया, 4 गुना, तो ये पावर 4 हो जाएगा, यानी 10 का पावर 4 और ये क्या हो जाएगा 12 का पावर 4। अगर हम ये कह दें कि 8 साल में कितना हो जाएगा, तो आप 2 गुना कर रहे हैं, टाइम को 2 गुना कर रहे हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 124। अगर 3 गुना करते यानी 12 साल बोलते तो क्यूब हो जाता, 10 का क्यूब 1000 और 12 का क्यूब 1728। ठीक है, तो टाइम जितना गुना कीजिएगा, ये जो आपका प्रिंसिपल है और अमाउंट है वो उसके, अगर 3 गुना किए तो पावर 3 के बराबर, 2 गुना किए तो पावर 2 के बराबर हो जाएगा। और अगर आप 1 गुना ही रहने दिए, मतलब पहले भी 4 था बाद में भी 4 है, तो उतना ही रह जाएगा। चलिए अब इस सवाल पे आते हैं। इसका दूसरा मेथड क्या है, चलिए इसमें दिया है क्या कि 3 साल में जो राशि है, 3 साल में वो कितना हो गया था 8028, और फिर क्या हुआ 6 साल में कितना हो गया 12042। 3 साल में 8028 हो गया था और 6 साल में 12042। तो ये शुरू से तो 6 साल है, लेकिन यहाँ से कितना साल है, 8028 के बाद से 3 साल ही है, क्योंकि शुरू का 3 साल 8028, फिर हमको 6 साल पूरा करना है तो फिर बाद में भी 3 साल। ठीक है, 3 इधर और 3 इधर, 6 साल हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल ये पी था, प्रिंसिपल क्या था, पी था, तो 3 साल में 8028 बोल रहा था, फिर उसके अगला 3 साल में 12042 बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या है, इसको फिर वही काट करेंगे, 40 दूना 80, 40 थी 120, यानी 2 और 3 से ही कट जाएगा, 2 और 3 से कट जाएगा। मतलब क्या है, 2 और 3 का रेशियो है आपका। तो 3 साल में जब 2 और 3 का रेशियो है, तो पहला 3 साल में भी रेशियो कितना होगा, पहला 3 साल में रेशियो कितना होगा, 2 और 3 का ही रहेगा। अभी बताए थे अगर टाइम सेम रहेगा तो रेशियो सेम ही रहेगा। तो 2 और 3 का रेशियो है 3 साल में, तो पहला 3 साल में भी क्या होगा, 2 और 3 का ही रेशियो रहेगा। यानी 3 का वैल्यू आपको दिया 8028, ये 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है किसका है, 3 का है। 3 का वैल्यू कितना है 8028। तो पूछ रहा है कि 2 का वैल्यू बताइए, यही प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, इसका वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 2 का वैल्यू आपको निकालना है। 8028 3 का वैल्यू है, तो 1 का वैल्यू इतना बटा 3 हो जाएगा। अब 2 का निकालना है तो गुना 2। ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूना 6, 3 छक्का 18, 2 2, 3 7 21, 3 छक्का 18। अब देखिए 6 दूना 12, इकाई अंक 2 हो जाएगा। तो इकाई अंक 2 सिर्फ इसी का है। तो दोनों तरीका आपको बता दिए। आप अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो फॉर्मूला से बनाइए, या आपको डिटेल में बनाना है तो डिटेल में बनाइए, ट्रिक्स बनाइए। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 2 आपका है कि 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से 2.5 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 1623 है। रेट आपको दे दिया 10%, रेट क्या दे दिया आपको 10%, टाइम दे दिया कितना आपको 2.5 साल, और आपका ब्याज क्या है, आपका CI आपका कितना है 1623 है। चलिए आपसे पूछ रहा है राशि क्या होगा, मतलब आपसे प्रिंसिपल वो पूछ रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट दिया है, टाइम दिया है और ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, और आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए यहाँ टाइम कितना है 2.5। ठीक है, तो पहला साल इंटरेस्ट कितना लगेगा 10%,
अगला साल भी कितना लगेगा 10%। और अगर ये 2.5 साल के जगह पर ये 3 साल होता, तो अगला साल भी कितना लगता 10%। ठीक है, लेकिन ये है कितना, ये तो आपका 2.5 साल ही है। तो अगर 2.5 साल ही दिया हुआ है तो तीसरा साल पूरा नहीं होकर कितना है, तीसरा साल तो आधा ही है, तो इंटरेस्ट भी आधा लगेगा। अगर टाइम आधा है तो इंटरेस्ट भी क्या लगेगा, आधा ही लगेगा। यानी क्या आ जाएगा, तीसरा साल जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है 5% है। ठीक है, पहला 2 साल 10%, तीसरा साल अगर पूरा होता तो 10% ही होता, लेकिन चूंकि पूरा नहीं है, वो आधा ही है साल, तीसरा साल आधा ही है, इसीलिए इंटरेस्ट भी आधा ही लगेगा। तो 10% था तो आधा इंटरेस्ट यानी 5% ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका सक्सेसिव निकालना है। 10, 10 और 5 का सक्सेसिव निकालना है। तो 10, 10 और 5 का सक्सेसिव क्या होगा, 10, 10 का सक्सेसिव सबको पता होगा 21 होता है। कैसे निकालते हैं, a + b + ab बटा 100, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, 10 10 20 और यहाँ से 1 21 आ जाएगा। तो 10 10 का सक्सेसिव निकालना आपको पता है कितना होता है, 21 होता है। अब यहाँ 5 भी है, तो अब 21 और 5 का सक्सेसिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा 21 + 5 यानी a + b + ab और बटा 100। चलिए अब एक बार देख लीजिए, आपका जो ऑप्शन है वो काफ़ी दूर दूर में है, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर में है, तो हम सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं करेंगे, अप्रोक्सीमेशन में चलेंगे। तो 21 5 कितना होगा 26, 21 5 26 और 21 5 105, 105 में 100 से भागा देंगे तो लगभग 1 ही आएगा। अगर ये 100 होता है, 100 में 100 से भागे तो 1 आता, लगभग 105, 100 से थोड़ा ज़्यादा है, तो अप्रोक्सीमेशन में आपका वैल्यू क्या आएगा, 1 के बराबर ही आएगा, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा 27%। यानी 10, 10 और 5 का सक्सेसिव कितना हो गया 27% हो गया। ठीक है, चलिए आप सक्सेसिव निकालिए, 27% हो गया, यानी कि आपका टोटल ब्याज निकल गया कितना, जो सक्सेसिव है वही आपका क्या है टोटल ब्याज है, तो ब्याज आपका कितना आ गया 27%। और आपको दिया है कि ब्याज कितना है 1623, ब्याज कितना दिया हुआ है 1623 दिया हुआ है, तो 27 का वैल्यू दिया है कितना 1623। आपसे पूछ रहा है राशि यानी मूलधन पूछ रहा है आपसे, प्रिंसिपल यानी 100 का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए 27 6 का 162, ठीक है, ये लगभग 1623 मतलब 1620 ही मान के चलते हैं, तो लगभग आपका 60 से कट जाएगा। 27 6 का 162, अगर 0 होता तो 0 लगता, चूँकि हम अप्रोक्सीमेशन में निकाल रहे हैं तो 1623 को 1620 मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पे 60 है एक का वैल्यू, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा गुना 100 यानी 6000, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 6000। ठीक है, चलिए इसका भी आपको एक तरीका और बताता हूँ। ये आपका एक तरीका तो हो गया सक्सेसिव निकाल करके। अगर किसी को सक्सेसिव निकालने का मन नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका क्या है आपका कि पहला साल तो आपका रेट 10% लगेगा, दूसरा साल भी आपको 10% ही लगेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है आधा ही है, तो ब्याज भी आधा लगेगा। तो 10 ना लग के क्या हो जाएगा 10 का आधा 5 लगेगा। ठीक है, तो एक तरीका क्या था कि इसका सक्सेसिव निकाल लिए और सॉल्यूशन कर दिए। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ देखिए प्रिंसिपल लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं। पहला साल ब्याज आपको 10% लग रहा है, पहला साल ब्याज कितना लग रहा है 10%। कहने का मतलब है कि कोई राशि अगर 100 होगा तो वो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 10% ब्याज का मतलब क्या है 100 रुपया 110 रुपया हो जाएगा। 20% ब्याज का मतलब क्या है 100 120 हो जाएगा। तो 100 और 110 का अर्थ क्या है, 0 से 0 हट जाएगा, 1 0 1 0 इधर हट जाएगा, यानी 10 11। चलिए अगला साल भी क्या है 10% ही है, तो 10 से 11 ही हो जाएगा। 100 से 110, 10 से 11। और इसके अगला साल 5% है। 5% का मतलब क्या है कि 100 से कितना हो जाएगा 105, यानी 20 से हो जाएगा 21, 20 5 100, 21 5 105, यानी तीसरा साल क्या हो जाएगा 20 से आपका हो जाएगा 21। ठीक है, चलिए अभी देखिए हम मूलधन पूरा निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल 10 × 10 100
100 गुना 2 गुना 1 गुना 1 2 1 2 3 3 0, यानी प्रिंसिपल मेरा आ गया कितना 2000। अमाउंट कितना आ जाएगा, चलिए अमाउंट यहाँ पे देखते हैं 11 11 21। यहाँ देखिए 11 को 21 से गुना करेंगे, 11 को 21 से गुना करेंगे, 11 गुना 1 11, 11 दूना 22 और 1 23 231। फिर इसको 11 से गुना करेंगे। 11 से गुना करने का एक रूल भी होता है, कैसे आप गुना करते हैं देखिए। ये पहला टर्म है, इसको लिख दीजिए। फिर अगला टर्म में 2 को जोड़िए, 3 1 4। फिर अगला टर्म में 2 को जोड़िए, 3 2 5। और फिर लास्ट टर्म लिख दीजिए यानी 2, यानी क्या हो जाएगा 2541। ठीक है, यहाँ भी आप ऐसे कर सकते थे। ये पहला टर्म 21 गुना 11 था, पहला टर्म 1 था तो 1 लिख दिए। अगला बार 2 1, दोनों को जोड़ देंगे 2 1 3 और लास्ट टर्म लिख देंगे लास्ट में 231। तो ये सब बड़ा बड़ा गुना के लिए, अगर कोई बड़ा संख्या को 11 से गुना करना है तो ये आपका ट्रिक है। ठीक है, अभी देखिए प्रिंसिपल आपका आ गया 2000 और अमाउंट आपका हो गया 2541। तो ब्याज कितना होगा, ब्याज आपको पता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं। 2000 आपका 2500 रुपया हो गया, 2541 रुपया हो गया, तो कितना आपको ब्याज मिला, तो आप कहेंगे कि 541 का ब्याज मिल रहा है। 2541 को 2000 से घटा देंगे। ब्याज होता क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चक्रवृद्धि ब्याज या कोई भी ब्याज क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं। या ऐसे देखिए कि 2000 था वो 2500 रुपया हो गया, तो आपका ब्याज क्या हो जाएगा 2541 माइनस 2000 541। अभी देखिए ब्याज आपका 541 हो गया, ब्याज आपका दिया है कितना 1623 क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी 541 का जो वैल्यू है वो क्या है 1623 है। 541 का वैल्यू क्या है आपका 1623 है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, राशि पूछ रहा है, और राशि है कितना, राशि मतलब मूलधन, मूलधन 2000 है, यानी 2000 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये कितना बार में कट जाएगा, 3 बार में कट जाएगा। 3 312 और 5 से 15 16, 3 बार में कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू आपका हो गया 3 हो गया, तो 2000 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3 6। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। सक्सेसिव से भी आपको बता दिए और रेशियो मेथड से भी बता दिए। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि 25,000 रुपये पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज जो है चक्रवृद्धि 8 माह की जाती है। हर 8 महीने में आपको ब्याज लगेगा, हर 8 महीना में आपको ब्याज लगेगा। तो 2 बरस का मतलब कितना है, 2 बरस का मतलब कितना होता है 24 महीना। 2 बरस का मतलब कितना होता है 24 महीना। 1 बरस मतलब 12 महीना, तो 2 बरस मतलब 24 महीना। तो हर 8 महीना में ब्याज लगेगा, यानी 3 बार आपका ब्याज लग जाएगा। 8 8 8 यानी 8 3 24। तो 24 महीना होने के कारण आपका ब्याज कितना बार लग जाएगा 3 बार लग जाएगा, क्योंकि हर 8 महीना में ही ब्याज लग रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है। तो आपका 3 बार ब्याज लगेगा। अब क्या है, रेट आपका 12% है, तो 12% तो पर एनम है, यानी 1 साल में, 1 साल में आपका कितना है, 1 साल मतलब 12 महीना, तो 12 महीना में आपका 12% है। हमको तो हर 8 महीना में ब्याज लग रहा है, तो 12 महीना में 12, तो 8 महीना में 8, 12 महीना में 12 मतलब 1 महीना में 1%, तो 8 महीना में 8% ब्याज लगेगा। यानी हर साल आपको ब्याज कितना लग जाएगा 8% लग जाएगा। 8 माही ब्याज लग रहा है, मतलब हर 8 महीना में ब्याज लग रहा है, तो 1 साल में 12%, तो 8 महीना में 8% ब्याज लगेगा। और चूंकि टाइम 2 साल था और हर 8 महीना में ब्याज लगना है, यानी 3 बार ब्याज लग जाएगा। ठीक है, तो आपको ब्याज निकालना है, ब्याज निकालना है। तो चलिए इसको भी सक्सेसिव से बनाते हैं। पहले 8 8 8 का सक्सेसिव निकालते हैं। तो पहले 8 और 8 का निकालते हैं, तो 8 8 का सक्सेसिव क्या होगा, a + b + ab बटा 100 कर लीजिएगा। 8 दूना 16 और 8 8 64। 8 और 8 का सक्सेसिव क्या आएगा 16.84 16.64। कैसे कर सकते हैं आप, डायरेक्ट कर सकते हैं। 8 दूना 16 और 8 का स्क्वायर 64। ठीक है,
8 दूना 16, 8 का स्क्वायर 64। आप ऐसे भी निकालेगा तो वही आएगा 8 + 8 गुना 8/100, 8 8 16, यहाँ 64/100 0.64 हो जाएगा। तो 8 और 8 का सक्सेसिव निकाल लिए, 16.64 आ गया। एक 8 बच गया आपका, इसके साथ इसका भी निकाल लेते हैं, +8 + 16.64 × 8/100। अब चलिए यहाँ देखिए 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24.64 प्लस, चलिए इसको 16.64 को 17 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेशन में, जस्ट थोड़ा सा बड़ा वैल्यू मान लेते हैं तो गुना करने में आसान हो जाएगा। 17 8 136 को 100 से भागा देंगे यानी 1.36, ठीक है 1.36। तो 24 और 1 25 और इधर 64 36 1 हो जाएगा, यानी पूरा मिला के 26 आ जाएगा, 26%। हम क्या किए हैं, 16 को 17 मान लिए, 16.64 को 17 मान लिए, थोड़ा सा वैल्यू को बढ़ा दिए हैं, तो मेरा जो रिजल्ट आया थोड़ा सा बड़ा आ गया, मतलब एक्चुअल रिजल्ट जो होगा इससे थोड़ा सा क्या आएगा, कम आना चाहिए, ठीक है। यानी जो आंसर आएगा वो 26% से हल्का सा कम आएगा। तो चलिए आप देखते हैं, ये ब्याज आपका निकल के आ गया कितना, 26% अप्रोक्सीमेशन में। तो मूलधन मेरा कितना है, 25,000 है। मूलधन कितना मेरा 25,000 है, प्रिंसिपल 25,000 है, तो ब्याज किस पे लगेगा, 25,000 पे, यानी 25,000 का ब्याज कितना लगेगा मेरे को, 26%। जो भी राशि ली है उसका 26% ब्याज लगेगा। परसेंट से 00 कट, 0, 25 6 का 150, बाकी 15, 25 दूना 50 15 65, यानी 6500 आ गया। तो 6500 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा वैल्यू 17 कर दिए थे 16.64 को, तो 6500 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा। तो 6500 से सब छोटा कौन सा है, 6493, 6500 के आसपास एकदम आएगा, 6500 के आसपास कौन सा है, 6493। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए इसका एक तरीका और देख लेते हैं, ये तो सक्सेसिव से आपका हो गया। चलिए इसका एक और तरीका देखते हैं। सबसे पहले इतना तो कन्फर्म है कि आपका हर 8 महीने में ब्याज लग रहा है, तो ब्याज आपका 3 बार लगेगा, और चूंकि 12 महीना में रेट 12% है, तो 8 महीना में 18% का रेट होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका था सक्सेसिव से निकालने का, एक आपका पास्कल रूल है। रूल क्या है कि अगर 3 साल का निकालना है, जैसे यहाँ पे कितना 1 2 3 साल का निकालना है, तो 3 साल निकालना है, तो आपको एक नंबर याद रखना है 331। ये कहाँ से निकल के आया बाद में आपको हम बताते हैं। फिलहाल 3 साल का अगर निकालना है, 3 साल का ब्याज निकालना है फॉर CI ऑफ 3 ईयर। अगर 3 साल का ब्याज निकालना है तो आपका तरीका क्या है कि आपको 331 ये आपको नंबर याद रखना है। करना क्या है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 25,000 रुपया है। ब्याज क्या लगेगा, पहले 8%, फिर 8%, फिर 8%। तो हम क्या करेंगे, पहले 25,000 का 8% निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, 25,000 का 8%। तो चलिए 25,000 का 8% निकालते हैं। परसेंट से 00 कट, 25 गुना 8 कितना हो जाएगा, 2,000। फिर जो रिजल्ट निकल के आया, रिजल्ट कितना निकल के आया, 2,000 निकल के आया, तो इसका 8% निकालेंगे। इसका 8%, परसेंट से 20 कट हो जाएगा, 20 गुना 8 160। अभी जो रिजल्ट निकल के आया फिर से उसका 8% निकालेंगे, 16 8 128, यानी क्या आ जाएगा, 12.8 आ जाएगा, 12.8, ठीक है। जो भी आपका मूलधन रहे, जो भी आपका प्रिंसिपल रहे और जो रेट रहे, बस उसका उतना परसेंट निकालते जाना है। तो 25,000 का पहले 8%, फिर जो रिजल्ट आया उसका 8%, फिर जो रिजल्ट आया उसका 8%, ये आप निकाल लिए। चलिए उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 गुना 2,000, 3 गुना 2,000 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6,000। 3 गुना 160, 16 तिया 48, और 12.8 गुना 1 यानी 12.8 प्लस प्लस, बस तीनों को जोड़ देना है आपका। ये जो निकल के आया वही आपका क्या है, CI है, यही आपका निकल के आया वही आपका ब्याज है। तो 6,400, 6400 और 80 में 12 जोड़ेंगे तो 92, यानी 6492.8 आ जाएगा, यानी लगभग क्या आ जाएगा, 6493।
6493, ठीक है। यहाँ पे ये सब कॉमा है, पॉइंट नहीं, ये सब कॉमा है आपका। तो 6493 रुपये आएगा। तो एक आपका ये भी तरीका है, ये पास्कल रूल है। ये तो चलिए 3 साल का फॉर्मूला था। अगर मेरे को 4 साल का या 5 साल का निकालना होता इस रूल से तो कैसे निकालते, वो भी आपको बताए थे। 2 साल के लिए तरीका क्या है, आपको नंबर याद रखना है 2 1। 2 साल के लिए 2 और उससे एक कम, 2 से एक कम क्या होता है 1, यानी 2 और 1। 3 साल के लिए नंबर कौन सा याद रखना है, 3 साल है तो 3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 3 साल है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अगर 4 साल का निकालना होता तो 4 लिखते, 4 साल का ब्याज निकालना होता तो 4 लिखते। अगर 5 साल का ब्याज निकालना होता तो 5 लिखते, ठीक है। तो पहले 3 साल का लिखना है तो 3 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और लास्ट में लास्ट वाला नंबर यानी 1, यानी 3 साल का 3 3 1 हो जाएगा। अगर 4 साल का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहला तो 4 लिखेंगे, जितना साल का रहेगा पहले उतना लिख देंगे, तो 4 लिख दिए। फिर इसके पहले वाला इन दोनों नंबर को जोड़ना है 3 3 6, फिर इन दोनों नंबर को जोड़ना है 3 1 4, और फिर लास्ट वाला नंबर 1, यानी 4 साल के लिए कौन सा लगेगा रूल 4 6 4 1। ये नंबर आपको याद रखना है। अगर 5 साल का लिखना है तो पहले 5 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे 6 4 10, फिर इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे 6 4 10, फिर इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे 4 1 5, फिर लास्ट वाला नंबर 1। इसी तरह से आप आगे बढ़ाते जाएंगे। अगर 6 साल का निकालना है तो वैसे ही लिखेंगे, 7 साल का वैसे ही। पर CI ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या है 4 साल का पूछता है, अभी 5 साल का भी पूछने लगा है, कुछ CPU के एग्जाम्स में 5 साल का भी पूछता है, ठीक है। तो आप 5 साल का इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, 15,000 रुपये की राशि को 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया जाता है। तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के ब्याज में अंतर बताइए। दूसरा और तीसरा वर्ष के ब्याज में डिफरेंस पूछ रहा है। चलिए यहाँ देखिए, तरीका जान लीजिए। सबसे पहले देखिए 15,000 रुपया है मेरा, मूल प्रिंसिपल कितना है मेरा 15,000, और रेट कितना है मेरा 16%, 16%। पहले हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। कभी भी आपसे पूछे दूसरा तीसरा में अंतर, तीसरा चौथा में अंतर, चौथा पाँचवा में अंतर, पाँचवा छठा में अंतर, तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 1 साल का ब्याज निकालेंगे। तो 15,000 का 16% पहला साल ब्याज लगेगा, 15,000 का 16%, तो परसेंट से डबल जीरो कट हो जाएगा, यानी 150 गुना 16, ये पहला साल का ब्याज है। अगर दूसरा साल का ब्याज पूछे तो चूँकि 16% ब्याज लग रहा है तो दूसरा साल क्या हो जाएगा, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, 16% ब्याज लगेगा तो 116% हो जाएगा, यानी ये दूसरा साल का ब्याज है। अगर पहला साल का ब्याज मेरे से पूछता तो ये निकल जाता, अगर दूसरा साल का पूछता तो ये पूरा सॉल्यूशन कर देते, अगर तीसरा साल का ब्याज पूछेगा तो फिर से इसका 116% कर देंगे। क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, 16% ब्याज लग रहा है तो 116 हो जाएगा। तो अगर तीसरा साल का ब्याज पूछता तो ये पूरा हो जाता, ठीक है। तीसरा साल का ब्याज, ओनली तीसरा साल का ब्याज, केवल तीसरा साल का ब्याज का बात हो रहा है, 3 साल का ब्याज नहीं, केवल तीसरा साल का ब्याज। अगर चौथा साल का ब्याज पूछता तो फिर से उसका 116% हो जाता, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100 है, ये राशि अपने आप में क्या है 100 है, ठीक है। तो 16% अगला साल ब्याज आ गया तो 116 हो जाएगा। तो ये तरीका आपका है कब, अगर ये पहला साल का पूछता तो ये, दूसरा साल का पूछता तो इतना तक, तीसरा साल का पूछता है एक बार और बढ़ाएंगे, चौथा साल का पूछता है एक बार और बढ़ा देते, पाँचवा पूछता है एक बार और 116 कर देते, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास जो पूछ रहा है वो तीसरा या दूसरा साल का ब्याज नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है तीसरा और दूसरा में डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है कि पहला साल का तो आप ब्याज निकाल दिए, ठीक है। दूसरा साल का ब्याज क्या आएगा, 16% बढ़ रहा है, रेट आपका 16% लग रहा है तो दूसरा साल ब्याज क्या हो जाएगा 116%। तीसरा साल अगर ब्याज होता तो क्या होता 116%,
लेकिन हमको तीसरा साल का ब्याज नहीं चाहिए, दूसरा और तीसरा का डिफरेंस चाहिए, दूसरा और तीसरा का डिफरेंस चाहिए। तो देखिए 16% ब्याज लग रहा है, तो यही तो 16 डिफरेंस है। कोई राशि अपने आप में 100 है, अगर 16% ब्याज लगेगा तो 116 हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये राशि अपने आप में 100 है, ये राशि अपने आप में क्या है 100 है, और अगला राशि 116 होने वाला था, लेकिन वो अगला और पहला का डिफरेंस पूछ रहा है, यानी तीसरा और दूसरा का डिफरेंस पूछ रहा है। दूसरा 100 है, ये आपका 116 है, यानी कि डिफरेंस क्या है 16% का ये। ठीक है, तो सिंपल सा बात ये है कि पहले पहला साल का हम ब्याज निकाल लेंगे, पहला साल का ब्याज निकाल लिए। दूसरा पूछता दूसरा साल का ब्याज, तो 16% बढ़ रहा है, मतलब 116% हो जाएगा। तीसरा साल का पूछता तो इसका 100 और 116% हो जाता। लेकिन चूंकि तीसरा साल में आके वो तीसरा साल नहीं पूछ रहा है, तीसरा दूसरा का डिफरेंस पूछ रहा है, तो अगर डिफरेंस पूछेगा तो जो रेट रहेगा बस उसी से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जो रेट रहेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। केवल 150 गुना 16 गुना 116 मतलब क्या 116 बटा 100, 116 बटा 100, 2900 116, 2500 100। 16 का मतलब क्या आएगा 16 बटा 100, 4 बटा 25। बस इसको सॉल्व करना है आपको। 25 छका 150। ठीक है, अब चलिए नीचे में 25 से भागा देने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेते हैं। 4 से गुना करने से क्या होगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, नीचे में 100 आ जाएगा, तो आसान हो जाएगा। चलिए नीचे में 100 आ गया, ऊपर देखते हैं, सिर्फ इकाई अंक से पता कर लेते हैं। 6 6 6 का 36, 6 6 का 36 का 6 6 नंबर 54, 4 4 चौ 16, 6 6 चौ 24, 4 लास्ट में 4 आएगा, और 100 से भागा देंगे तो 0.2 अंक पहले लगेगा, यानी कि ये तो नंबर कभी नहीं आएगा। ठीक है, चूँकि लास्ट में 0 तो है नहीं कि कट जाएगा, जो भी आएगा तो इन दोनों में से कोई नंबर आएगा, तो इन दोनों में भी लास्ट में कौन सा नंबर आएगा 4 आएगा, तो 4 आपका ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि 100 है तो दशमलव के बाद 2 अंक तो होना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आप चाहें तो पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में आपको 2-4 सेकंड बचा करके आपका आगे दूसरे क्वेश्चन पे आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया। ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक है। 2 वर्ष के अंत में उसने इतना रुपये की राशि का भुगतान कर दिया, और तीसरे वर्ष के अंत में इतना रुपये राशि का भुगतान करके ऋण चुकता कर दिया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि। चलिए सवाल क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति है 10% के दर से वो पैसा लिया है। ठीक है, और किया क्या है कि 2 बरस के अंत में उसने 6634 रुपये का भुगतान किया है। चलिए मान लेते हैं कि वो पी रुपया लिया था, मान लेते हैं क्या कि वो पी रुपया लिया था। रेट आपको पता है कितना परसेंट है, 10%। ये क्या किया कि 2 साल के बाद 2 वर्ष के अंत में इसने क्या किया 6634 रुपया चुकता कर दिया। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कर रहा है, तीसरे बरस के अंत में 13,200 रुपये भुगतान करके ऋण खत्म कर दिया। तो 2 बरस तो ऑलरेडी हो गया, 1 बरस और होगा तो 3 बरस हो जाएगा। यहाँ पे उसने क्या किया 13,200 रुपये का 13,200 रुपये का भुगतान करके मामला रफा दफा कर दिया। ठीक है, कोई राशि लिया था, मान लेते हैं कि पी राशि वो लिया है, 2 साल के अंत में 6634 रुपये चुकाया, और तीसरा साल में 13,200 दे करके टोटल कर्जा वो क्या कर लिया ख़त्म कर लिया। तो 2 साल पहले, तो बाद में 1 साल होगा, तभी 3 साल हो जाएगा। तो अभी ध्यान दीजिए कि रेट मेरा कितना परसेंट है, 10% है। मतलब कि 1 साल में क्या हो गया होगा 100 से 110 हो गया होगा। कोई राशि अगर 100 होगा तो 10% ब्याज पर 110 हो जाएगा, यानी क्या 10 से 11 हो गया होगा। सीधा सा बात है, 10 से क्या हो गया होगा 11 हो गया होगा। तो चलिए 1 साल में 10 से 11 हो गया,
यहाँ तो टाइम 1 साल ही है, क्योंकि यहाँ पे टाइम 1 साल ही है, तो यहाँ पे क्या हो गया होगा, जो 10 अमाउंट होगा, 10 प्रिंसिपल होगा, वो क्या हो गया होगा, 11 हो गया होगा, क्योंकि 10% ब्याज है, तो 10 से क्या हो गया, 11 हो गया। अब देखिए 11 का वैल्यू कितना मेरे पास है, 13,200, तो 10 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। 11 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 13,200 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 11 का 1, 2, 2, 11 दूना 22, 1 का वैल्यू 1200 हो जाएगा, तो 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए कितना, 12,000, यानी यहाँ पे क्या हो गया, वो 12,000 था, वही राशि 13,200 बन गया होगा, फिर चुकता कर दिया होगा वो। तो अब देखिए कहानी क्या हुआ कि 6,634 रुपये तो वो चुका दिया था दूसरा साल के अंत में, 6,634 चुका दिया था, और 12,000 फिर भी बचा रह गया था, वही 12,000 वो अगला साल चुकाया, तो 13,200 बन गया, क्योंकि ब्याज तो लगेगा ही, 10%, तो वही 12,000 क्या हो गया, 13,200 बन गया था। तो चूंकि यहाँ पे 6,000 चुकाने के बाद भी 12,000 रुपया था, 6,000 चुकाने के बाद भी 12,000 था, मतलब यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना था, 12, 6, 18, 12, 6, 18, 6, 3, 4, 18,634 रुपया था। इसी 18,634 में उसने क्या किया, 6,000 चुका दिया और 12,000 बच गया। ठीक है, 6,000 का मतलब 6,634, तो 6,634 चुका दिया और 12,000 बच गया। मतलब यहाँ पे टोटल जो राशि था वो कितना था, 18,000 था, जिसमें 6,000 चुकाने के बाद 12,000 बचा था, जो आगे जाकर के 13,200 रुपये चुकता हो गया। आप देखिए यहाँ टाइम कितना साल है, 2 साल है, तो 2 साल है, कोई राशि 1 साल में 10 से 11 हो गया, 10% ब्याज का मतलब क्या है, 100 से 110, यानी 10 से 11 1 साल में। अभी आपको बताए थे कि अगर 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, 1 साल में 10 से 11 हो रहा है, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, टाइम डबल किए तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ये बार बार इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा आपको। 1 साल में आपका हो गया 10 से 11, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। 3 साल में कितना हो जाएगा, टाइम ट्रिपल किए तो क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब 1331। ठीक है, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, 100 से 110, यानी 100 से 121। 2 साल में जो आपका राशि है वो कितना होने वाला है, 100 से 121 होने वाला है, और यही 121 का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए 121 का वैल्यू आपका कितना है, 18,634, तो 11 से काटते हैं, 11 का 11, 11 गुना 11 121 होता है, 11 एक बार में 7, 6, 11 6 66, 10 3, 11 9 99, 4 4 11 तो 44, फिर 11 से काटेंगे, 1 5 9 11 25 55 11 44, 1 का वैल्यू 154 हो गया, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 154 गुना 100 यानी 15,400। ठीक है, चलिए अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ ना आए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करके अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस नंबर पे आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सअप करके मेरे से पूछ सकते हैं, आपको डिटेल में हम फिर से उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है कि 100 रुपये की एक राशि उधार ली गई और इसका भुगतान 2 बराबर वार्षिक किस्तों में किया गया। ठीक है, आप 100 रुपये उधार लिए, 2 बराबर वार्षिक किस्त में आप इसका भुगतान किए। इसमें प्रत्येक जो किस्त है वो 35,280 रुपये का है और ब्याज का दर 5% है। तो आप कितना राशि उधार लिए थे वही पूछ रहा है, किस्त वाला सवाल है। इसके पहले भी किस्त वाला ही था, किस्त वाला 2 टाइप सवाल पूछता है। इसके पहले जो पूछा था वो टाइप 1 था और ये टाइप 2 है। ये वाला आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा सवाल पूछता है, ये सवाल बहुत बार पूछा है। वो वाला अभी जिसके पहले जो बताए थे 5 नंबर वो बहुत कम बार पूछता है, ये वाला बहुत ज़्यादा बार सवाल पूछता है। हर एग्जाम में लगभग ये सवाल पूछता रहता है। चलिए यहाँ पे देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए कि आपका रेट कितना है, 5% है। जब भी किस्त का सवाल आएगा तो सबसे पहले आप रेट से बात करिएगा कि रेट है कितना, 5%।
5% का मतलब क्या है कि कोई राशि अगर 100 होगा तो 1 साल में वो 105 हो जाएगा। 5% इंटरेस्ट लगने का मतलब क्या है कि 100 रुपये था, 1 साल में 105 हो गया। कहने का मतलब क्या है, 20 से 21 हो गया, 20 से 21 हो गया, 20 पचे 100, 21 पचे 105। ठीक है, तो 5% इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि कोई राशि 20 से क्या हो गया, 1 साल में 21 हो गया। यहाँ पे देखिए कितना टाइम दिया वो आपको देखना है। 2 बराबर किस्त में चुका रहा है, 3 बराबर किस्त में चुका रहा है, या 4 बराबर किस्त में चुका रहा है। लगभग 2 और 3 का सवाल पूछता है, ये 4 का तो नहीं पूछता है, 2 और 3 का पूछता है। तो 2 बराबर किस्त में चुका रहा है, तो पहला तो 20 से 21 हो गया, अगला क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। और अगर 3 साल का रहता तो इस बार क्यूब करते, तो 20 का क्यूब 8000 और 21 का क्यूब 9261। फिलहाल 3 साल का नहीं है तो इसको हटा देते हैं। 2 साल का है तो पहला 20 से 21 और अगला क्या हो जाएगा, दूसरा साल में 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा रहता क्यूब कर लेते। अभी देखिए किस्त का राशि बराबर है, क्या कह रहा है कि प्रत्येक किस्त 35,280 रुपये का है। अब यहाँ देखिए यही किस्त है आपका, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला किस्त है, ये प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, किस्त है। तो चूंकि यहाँ कह रहा है कि किस्त क्या है 35,280 का है, दोनों किस्त बराबर है। और यहाँ एक किस्त 441 का और एक किस्त 21 का है, दोनों बराबर तो नहीं है। और हमको दोनों किस्त क्या लेना है, बराबर लेना है, क्वेश्चन में कह रहा है। और हमेशा सवाल में ऐसे ही रहता है कि दोनों किस्त बराबर है, बराबर किस्त का भुगतान कर रहा है। और अगर बराबर किस्त नहीं रहेगा तो इसके पहले जो अभी सवाल आया था 5 नंबर में, फिर वैसे बनेगा। तो बराबर किस्त है तो यहाँ 441 है तो यहाँ भी 441 होना चाहिए। तो कैसे 441 आएगा, 21 को 21 से गुना करेंगे 441 आ जाएगा, क्योंकि 21 का स्क्वायर ही तो है ये, तो स्क्वायर है तो 21 को एक और 21 से गुना करेंगे 441 हो जाएगा। तब दोनों बराबर हो गया, ये भी 441 हो गया, ये भी 441 हो गया। तो अब देखिए किसी रेशियो में आप एक साइड तो 21 से गुना कर दिए, तो इधर भी करना होगा आपको। अगर 20 और 21 का अनुपात है, एक साइड आप 21 से गुना कर दिए तो इधर भी गुना करेंगे। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड आपको गुना करना होगा, तो इधर भी हम 21 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 21 गुना 2 यानी 420, और ये तो 441 हो ही जाएगा, 441। ठीक है, अब चलिए टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, पहले 420 था और अभी 400 है, यानी 820। टोटल प्रिंसिपल कितना हो गया, 820, जोड़ दिए दोनों को। अब बस सॉल्व हो गया आपका। प्रत्येक किस्त कितना दिया हुआ है, 35,280 का। यहाँ प्रत्येक किस्त कितना का, 441 का है, यानी 441 का जो वैल्यू है वही आपका क्या है, 35,280 है। तो पूछ रहा है कि आपका प्रिंसिपल यानी एक्स का मान पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल तो 820 का है, यानी 820 का वैल्यू पूछ रहा है वो। 820 का वैल्यू निकालना है आपको। क्या करेंगे, देखिए ये 1 है, ये 8 है, 8 बार में कट सकता है, देखते हैं ट्राई करके कि 8 बार में कटता है कि नहीं। 8 गुना 1 8, 8 गुना 4 832, 8 गुना 4 32 और 3 35, यानी 8 से 1 कट जाएगा। ये 0 है तो 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 का वैल्यू 80 आ गया, तो 820 का वैल्यू क्या आएगा, 80 गुना 820। अब आसानी से सोल्व हो जाएगा। 0 0 4 सॉरी 0 0 8 दूना 16 8 64 1 65, 65,600। तो इंस्टॉलमेंट का सवाल ऐसे बनाया जाता है। ये 2 साल का इंस्टॉलमेंट था, 3 साल का आएगा तो आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल क्या है कि 12,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 साल में 20,000 रुपये हो जाती है। 12,000 रुपये था, 3 साल में 20,736 हो गया। ब्याज आपका वार्षिक है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा। 12,000 3 साल में 20,000 हो गया, तो 2 साल में कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12,000 रुपया था, 3 साल में आपका कितना हो गया, 20,736। हमसे पूछ रहा है कि 2 साल में कितना हो जाएगा, 2 साल में कितना होगा। तो 3 से डायरेक्ट 2 पर नहीं आ सकते हैं, 3 से पहले 1 पर आएंगे, 3 से पहले 1 पर आएंगे। आपको पता है कि 1 साल में अगर 1 से 3 हो गया
तो 3 साल में कितना हो जाएगा, क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। 2 साल में कितना होगा, स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो उसी तरह से अगर 3 साल से 1 साल पर जाना है तो क्यूब रूट करेंगे, 2 साल से 1 साल पर जाना है तो स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर रूट कितना, 3, और 1 का स्क्वायर रूट 1। अगर 3 साल का रहता कि कोई राशि 1 से लेकर के 27 हो गया तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 3 से 1 पर आ गए, टाइम 1/3 हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट कर देंगे इसको, यानी 1 का क्यूब रूट 1 और 3 का 27 का क्यूब रूट 3। ठीक है, तो टाइम अगर तिगुना किए तो राशि क्या हो जाएगा, 27, यानी क्यूब के बराबर हो जाएगा। और अगर 3 से 1 पे आए तो क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो यानी इन दोनों का क्यूब रूट करना पड़ेगा, इसका और इसका क्यूब रूट करेंगे तो 1 साल पर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्यूब रूट करने से पहले आपको पता है कि 12,000 तो किसी का क्यूब है नहीं, तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, 12 से काट के देखते हैं। एक बार में 12, 8, 7, 12 7 84, 3 3, 12 दूना 24, 9 6, 12 8 96, यानी ये हो गया 1000 और ये हो गया कितना, 1728। और आपको पता है कि 1000 10 का क्यूब है और 1728 12 का क्यूब है, यानी कि क्यूब रूट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी 1 साल में राशि 10 से 12 हो जाएगा। तो 2 साल में 1 से 2 पे जाना है, टाइम डबल किए तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 का स्क्वायर 100 और 12 का स्क्वायर 144। देखिए हर जगह इस टर्म का यूज हो रहा है। ठीक है, तो टाइम डबल किए तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 100 से कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। तो प्रिंसिपल तो आपको ऑलरेडी 12,000 दिया है, यानी 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,000 दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि 2 साल में कितना होगा, यानी अमाउंट पूछ रहा है, यानी 144 का वैल्यू पूछ रहा है। डबल से डबल जीरो कट जाएगा, 120 गुना 144। अब देखिए 12 का स्क्वायर ही तो है, 144 क्या है, 12 का स्क्वायर है। अब 12 का स्क्वायर में 12 से गुना करेंगे तो 12 का क्यूब जो कि 1728 होता है, और एक जीरो है तो एक जीरो हो जाएगा, यानी 17,280। ठीक है, ये 12 का स्क्वायर है और ये 12 का क्यूब 1728 होता है और एक जीरो। कम से कम आपको 20 तक तो क्यूब आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट आपका कह रहा 8% प्रति वर्ष की दर से X रुपये पर 2 वर्षों में CI और SI में इतना का अंतर है। रेट देखिए आपको क्या क्या दिया है, रेट दिया है आपको 8% और CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ है। 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया है कितना, 19.2। तो मूलधन पूछ रहा है आपको, रेट और 2 साल का CI SI का अंतर दिया है। देखो जब भी 2 साल का CI SI का डिफरेंस दिया रहेगा, CI और SI का डिफरेंस अगर दिया रहे 2 साल का, तो उसको बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले रेट को फ्रैक्शन में लाइए। तो 8% को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100। अगर इसको और काट सकते हैं तो काट लीजिए, नहीं काट सकते हैं तो छोड़ दीजिए। तो आप इसको काट सकते हैं, तो चलिए काट लेते हैं। 2 चौ 8, 25 चौ 100, यानी कितना आएगा ये, 2/25। ठीक है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिए हम कितना, 2/25। अब देखिए 2 साल का CI SI का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, तो जैसे ही 2 साल का CI SI का डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो आपका फ्रैक्शन वैल्यू आया उसको स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करें, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, जो भी रेट रहेगा उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या डेटा आ जाएगा, क्या डेटा आएगा, ये 4/625 ये आएगा। सबसे पहले क्या करना है, रेट को फ्रैक्शन में लाना है, 2/25 आ गया, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर कर दिए। अब जो स्क्वायर किए तो ये जो आपका ऊपर में आया यही डिफरेंस आ गया, 2 साल का CI SI का डिफरेंस आ गया ये, और नीचे जो है आपका ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला क्या है, प्रिंसिपल है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही स्क्वायर किया आप, ऊपर वाला डिफरेंस और नीचे वाला प्रिंसिपल है, और डिफरेंस आपको दिया हुआ है, यानी 4 का वैल्यू दिया है कितना, 19.2, और आपको प्रिंसिपल पूछ रहा है, 625 का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 चौ 16, 3 2 4 8 32, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.8। तो 625 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 625 गुना 4.8,
इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब चलिए इसको मोटा मोटी 4.8 को हम 5 मान लेते हैं तो आसान हो जाएगा सॉल्यूशन। 5 पचे 25, 5 दूना 10 दोबारा, और 6 पचे 30 और 1 31, 3125 आ गया। ठीक है, तो आप क्या किए, 4.8 को 5 मान लिया, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू किए हैं तो रिजल्ट तो आपको बड़ा आएगा। यानी एक्चुअल रिजल्ट इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि हम 5 से गुना किए तभी आया, हमको 4.8 से गुना करना था तो 3125 से कम आएगा। तो 3125 से कम ऑप्शन कौन सा है, 3000। ऐसे तो ये दोनों भी कम है, लेकिन थोड़ा सा कम आएगा, ज़्यादा कम नहीं आएगा, 2825 नहीं होगा, 3125 होगा आपका। लेकिन अगर आपको फिर भी एग्जैक्ट गुना करना है तो आप एग्जैक्ट भी गुना कर सकते हैं, नहीं तो आपको एक तरीका और बताते हैं। 625 को अगर 4.8 से गुना करना है, सबसे पहले देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि 625 का 16 गुना 10,000 होता है। 625 का 16 गुना कितना होता है, 10,000 होता है। ठीक है, तो हम अगर 48 को लिखना चाहें तो 16 गुना 3 लिख सकते हैं, 16 गुना 3 लिख सकते हैं। ये 4.8 था यहाँ, इसलिए यहाँ पे पॉइंट लगा दिए। अब 625 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 10,000। अब 0.3, इससे 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा ये 3000। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। चलिए गुना करने का आपको थोड़ा ट्रिक सिखा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 5 का पावर 1 क्या होता है, 5। 5 का पावर 2 क्या होता है, 25। 5 का पावर 3 क्या होता है, 125। 5 का पावर 4 क्या होता है, 625। ठीक है, कम से कम इतना आपको ध्यान रहना चाहिए, 5 के पावर 4 तक तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखिए अगर 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10। अब 2 के स्क्वायर से गुना कीजिए, यानी 4 से, तो 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100। हमको जीरो वाला टर्म लाना है, क्योंकि इसमें गुना करने से आसानी हो जाता है। अब देखिए 4 का दुगुना कीजिए 8, तो 125 को 8 से गुना करेंगे तो 1 0 और लग जाएगा, यानी 100 के बदले कितना हो जाएगा, 1000। अब 8 का दुगुना कीजिए 16, मतलब क्या है कि 1 0 और लग जाएगा, यानी 10,000। तो 625 गुना 16 कितना होता है, 10,000 होता है। 125 गुना 8 कितना होता है, 1000 होता है। 25 गुना 4 कितना होता है, ये तो पता ही है 100 होता है। 5 गुना 2 10 होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 625 गुना 16 कितना होता है, 10,000 होता है। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा 1 2 से मल्टीप्लाई करते जाइएगा। 5 में 1 2 से तो 10, 5 का स्क्वायर यानी 25 में 2 2 से यानी 4 से तो 100, 5 का क्यूब यानी 125 में 3 2 से यानी 2 का क्यूब 8, 8 से गुना करेंगे। 5 का पावर 4 में 2 का पावर 4 से गुना करेंगे तो 10,000। ठीक है, जीरो वाला नंबर आने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा आसान होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन मेथड ही सबसे बेस्ट है। आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जिसमें भी कैलकुलेशन होता है उसमें आपका काफ़ी टाइम बचाता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, अगर ऑप्शन दूर दूर में है तो। ये भी ध्यान रखना है कि ऑप्शन दूर दूर में है तो ऐसा लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका, किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 है। साधारण ब्याज दिया है 3.5 वर्ष का 2940 और पूछ रहा है इसी राशि पर इसी दर से, दर भी वही राशि भी वही, 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए साधारण ब्याज क्या होता है। अगर 1 साल में 10% इंटरेस्ट लग रहा है तो 2 साल में कितना लगेगा, 10 दूना 20। साधारण ब्याज में सीधा सीधा केस होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। साधारण ब्याज तो सीधा सीधा होता है। 1 साल में अगर 10% लग रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 20%। 1 साल में अगर 10% ब्याज हमको मिल रहा है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 गुना 2। 3 साल में कितना, 10 गुना 3। 4 साल में कितना, 10 गुना 4। 5 साल में कितना, 10 गुना 5। कहने का मतलब साधारण ब्याज में क्या होता है, रेट को टाइम से गुना कर दीजिए, वही आपका साधारण ब्याज आ जाता है प्रतिशत में।
अगर प्रतिशत में साधारण ब्याज निकालना है कि कितना % हमको ब्याज मिला, तो बस रेट को टाइम से गुना कर दीजिए। तो रेट अगर 10% है, टाइम अगर आपको 10 साल है, यानी 100% ब्याज मिलेगा आपको। ठीक है, तो साधारण ब्याज तो सिंपल केस है, रेट को टाइम से केवल गुना करना है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐसा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज तो कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए हम साधारण ब्याज पहले निकालते हैं। साधारण ब्याज क्या है? 10% की दर से 3.5 साल का, तो कितना आ जाएगा मेरा? 35%। साधारण ब्याज हम निकाल लिए। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो रेट तो वही है, 10% ही है, लेकिन टाइम 2.5 साल है। टाइम कितना है? 2.1/2, और रेट कितना है? 10% है। तो 10% है, तो पहला साल तो 10% ही रहेगा, दूसरा साल भी 10% ही रहेगा, लेकिन तीसरा साल पूरा नहीं है। अभी इसके पहले एक सवाल आया था थोड़ी देर पहले, तो तीसरा वर्ष पूरा नहीं है, आधा ही है, तो ब्याज भी आधा लगेगा। यानी 10% के जगह पर ब्याज कितना हो जाएगा? 10 का आधा 5। अगर टाइम आपका आधा ही है तो ब्याज भी आधा लगेगा। ठीक है, तो पहला साल पूरा था तो पूरा 10% ब्याज लगा, दूसरा साल 10% पूरा लगा, लेकिन तीसरा साल आपका टाइम आधा था तो ब्याज भी आधा लगा। तो 10 का आधा क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज में 10-10 का सक्सेसिव निकालेंगे पहले। तो 10-10 का सक्सेसिव आपको पता है 21 होगा, 10 + 10 + 10 × 10/100, ये भी फॉर्मूला। और उसके बाद 21 का 5 से निकाल देंगे, तो 21 + 5, 21 × 5/100। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 21 × 5 = 26, और यहाँ से क्या आएगा? लगभग 1, यानी 27। कितना आ जाएगा? 27। 27 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन एकदम एग्जैक्ट हम नहीं ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे। 27 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हम 27 ले रहे हैं। 27 से ज़रा सा हल्का सा बड़ा वैल्यू है ये। तो हमने क्या ले लिया इसको? CI कितना आ गया मेरा? 27% आ गया। ठीक है, अब SI का वैल्यू कितना दिया? 2940, यानी 35% का वैल्यू मेरे को दिया है क्या? 2940, और CI पूछ रहा है, यानी 27% का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2940। चलिए यहीं से निकाल लेते हैं कट करके। 5 7 35, 5 5 25, 4 4, 5 8 40, 4 4 4 0, 5 8 40, 7 से काटते हैं, 7 8 56, 2 8 7 28। एक का वैल्यू 84 आ गया। तो 27 का वैल्यू क्या आएगा? 27 × 84, 27 × 108, बाकी 10, 27 8 216, 10 226, यानी 2268 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम जो रेट था क्या 27 पॉइंट कुछ था, हम 27 ही लिए थे। तो 2268 से बड़ा वैल्यू कौन सा है? जस्ट बड़ा 2268 से जस्ट बड़ा कौन सा है? 2272। ठीक है, कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, 12,000 रुपये की राशि पर 12% की दर से 1.1/4 यानी 1.25 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 5 माह में ब्याज आपका चक्रवृद्धि होता है। तो साधारण ब्याज में अंतर, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? 12% की दर से 1.25 वर्ष में CI SI का डिफरेंस। चलिए CI SI का डिफरेंस सबसे पहले देखिए, अगर 5 महीना में ब्याज संयोजित हो रहा है तो टाइम कितना है? 1.1/4, यानी 1 साल तो ये पूरा हो गया, और 1/4 साल का मतलब क्या है? 3 महीना। 12 से गुना कर देते हैं, 3 महीना। 1/4 साल का मतलब क्या है? 12 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 12 और 3 15 महीना हो गया। ये 12 महीना 1 साल, और 1/4 साल 3 महीना, तो 5 महीना में ब्याज लगेगा, तो 3 बार ब्याज लगेगा मेरे को। 1 2 3, 3 बार ब्याज लगेगा। ठीक है, 1 2 3 बार ब्याज लगेगा, हर 5 महीने में ब्याज लगेगा, क्योंकि 5 महीना में संयोजित हो रहा है ब्याज, और 15 महीना है तो 3 बार ब्याज लगेगा। रेट क्या होगा? 12 महीना में 12% रेट है, रेट दिया है कितना? 12%, तो 1 महीना में 1%, तो हर 5 महीना में ब्याज लग रहा है, यानी रेट क्या हो जाएगा? 5%, यानी रेट मेरा क्या हो जाएगा? 5%। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, रेट आपका आ गया 5%। अब CI SI का डिफरेंस पूछ रहा है, तो यहाँ देखिए ये तो 3 साल का हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो 3 साल का अगर CI SI का डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले देखिए, अभी 2 साल का आपको सिखाए थे, अभी 3 साल का सिखा रहे हैं। 3 साल का अलग तरीका से बनेगा, 2 साल का अलग। तो 3 साल का निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? रेट को फ्रैक्शन में बदल लेंगे।
वहाँ भी 2 साल में भी रेट को फ्रैक्शन में बदल रहे थे, यहाँ भी फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 5% का मतलब क्या आएगा, 5/100। 5% का मतलब क्या है, 5/100 यानी 1/20। ठीक है, तो रेट को फ्रैक्शन में बदल लिए, रेट क्या आपका आ गया 1/20। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ये जो आपका हर वाला टर्म है वही एक्स है, इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। हर वाला टर्म क्या है, एक्स है। ठीक है, आप देखिए डिफरेंस अगर आपको निकालना है 3 साल के CISI का तो इसका फॉर्मूला होगा 3x + 1। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो एक्स क्यूब। अब x का वैल्यू कितना है, 20 है। जो हर में टर्म है यही आपका क्या है, x है। तो x का वैल्यू क्या है, 20 है। तो 20 × 60 है 61, ये हो जाएगा डिफरेंस 61 हो जाएगा। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, x का क्यूब है, x का मान 20 है, तो 20 का क्यूब कितना होता है, 20 का क्यूब आपका होता है 8000। तो आपको डिफरेंस भी निकल गया, प्रिंसिपल भी निकल गया। अब हमको डिफरेंस दिया हुआ है, सॉरी डिफरेंस पूछ रहा है, CISI का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे और प्रिंसिपल दिया हुआ है, यानी 8000 का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है। 8000 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12000। प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है और हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, यानी 61 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ये क्या हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 8 का 12 कितना है, 1.5 गुना है, 1.5। ठीक है, तो 61 का 1.5 गुना निकालना होगा हमको। 15 बाकी 1, 15 × 90 91, यानी 91.5 हो जाएगा, 91.5। ठीक है, तो 3 साल का भी आपको सिखा दिए, 2 साल का भी आप सीख लिया और 3 साल का भी सीख लिए। जब 3 साल का CISI का डिफरेंस रहेगा तो इस तरह से निकालना है आपको। चलिए आज सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कल से आगे से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से।